करताल नाम का एक गांव था। उस गांव में मंजू नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। मंजू एक दिन नदी के पास खेल रही थी। उतने में कोई पीछे से आकर उसे नदी में धकेल देता है। वो बेचारी बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यूं चिल्लाने लगती है। लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। वो नदी के बहाव के साथ दूर चली जाती है। वहां घर पर उसके माँ बाबा मंजू की राह देख रहे थे। उसकी माँ कहती है, सुनिए, मंजू खेलने गई है, अब तक नहीं लौटी, मुझे डर लग रहा है। उसके पिता कहते हैं, अरे डर क्यों रही हो, यहीं कहीं खेल रही होगी, आ जाएगी। पर शाम हो जाती है, मंजू नहीं लौटती। दोनों डर जाते हैं, उसे ढूंढने निकलते हैं। मंजू कहीं नहीं थी। वो मंजू की दादी के पास जाकर पूछते हैं, सासू माँ, क्या मंजू आई थी यहाँ? नहीं श्यामला, वो आज आई ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? दोपहर को खाना खाकर खेलने गई है, तब से घर नहीं लौटी, मुझे डर लग रहा है। अरे गोपाल, तुरंत पुलिस को खबर कर दो। आजकल बच्चों को अगवा करने वाले लोग घूम रहे हैं। जाओ जल्दी। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ, गोपाल कहता है। फिर वो तीनों मिलकर मंजू को ढूंढते हैं। गोपाल पुलिस स्टेशन में जाकर उन्हें बताता है। तब इंस्पेक्टर, हम जरूर ढूंढ निकालेंगे बच्ची को। क्या आपको किसी पर शक है? आपकी किसी से दुश्मनी? यूं पूछता है। नहीं साहब, हम किसी के झमेले में नहीं पड़ते, बस मैं और मेरा परिवार। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे, इंस्पेक्टर उन्हें बताता है। दिन बीत रहे थे, पर मंजू का कोई पता नहीं चलता। श्यामला और गोपाल काफी चिंतित थे। तो वहां मंजू एक नाव में बड़े से मायावी गुलाब के पेड़ के पास बेहोश पड़ी थी। उसे अचानक होश आता है। वो खुद से ही, मैं कहाँ हूँ, ये नाव किसकी है, यूं कहकर यहाँ वहां देखती है। वो गुलाब का पेड़ देख, ओह, ये कितना बड़ा गुलाब है, यूं कहकर मंजू दंग रह जाती है। थोड़ी सी डर भी जाती है। माँ, मुझे माँ चाहिए, यूं रोने लगती है। उतने में उसे एक आवाज सुनाई देती है, बेटा, क्यों रो रही हो? तब मंजू अचरज से, कौन है, कौन बात कर रहा है, यूं पूछती है। तब वो गुलाब का फूल, मैं, मायावी गुलाब। तुम बात कैसे कर रहे हो? तुम इतने बड़े क्यों हो? तब वो गुलाब, मैं कोई मामूली गुलाब नहीं हूं, मायावी गुलाब हूं। मुझे वरदान मिला है, मेरे पास बहुत सी मायावी शक्तियां हैं। अच्छा, वो सब ठीक है। तुम इतने दिन आराम से सो रही थी, क्या तुम ऐसे ही सोती हो? नहीं, मैं ऐसे नहीं सोती, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया। उस दिन किसी ने मुझे नदी में धकेल दिया था। मैं यहाँ कैसे आई? ये नाव किसकी है? मुझे कुछ पता नहीं। तब वो मायावी गुलाब, मैं जानता हूं, मैंने ही तुम्हें बचाया है। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है ना? ये लो, ये फल खा लो पहले। यूं कहकर वो गुलाब अपनी पंखुड़ी को नाव में गिराता है। उसका फल बन जाता है। मंजू ये सब देख दंग रह जाती है। उसे बहुत भूख लगी थी। वो फल लेकर खाने लगती है। बहुत मीठा फल है ये, रसीला भी, मंजू कहती है। मायावी गुलाब कहता है, मंजू, क्या तुम देखना चाहती हो कि किसने तुम्हें नदी में धकेला? हाँ, देखना चाहती हूँ। तब मायावी गुलाब अपनी माया शक्ति से मंजू को दिखाता है। मंजू नदी के पास खेल रही थी। तब एक पागल औरत, अरे, ये बच्ची यहाँ पानी पीने आई है शायद, बेचारी, पर पानी तो काफी दूर है, मैं इसे पानी के पास भेजती हूँ। यूं कहकर वो औरत मंजू को नदी में धकेल देती है। मंजू पानी में डूब रही थी। बचाओ बचाओ यूं चिल्ला रही थी,
पर वो पागल औरत, कोई बात नहीं, तुम्हें जितना पानी पीना है पी लो, फिर चले जाना, यूं कहकर वहां से चली जाती है। मंजू ये सब देख मायावी गुलाब से, तुम्हारे पास तो माया शक्ति है ना, क्या तुम उस औरत को यहाँ ला सकते हो? उसे ठीक कर दो ना, उसका पागलपन हटा दो, यूं कहती है। ये सुनकर मायावी गुलाब, हाँ मैं भी यही चाहता हूं, यूं कहता है और उस औरत को अपने पास उस नाव में प्रकट करता है। वो औरत दूर कहीं नजर लगाए देख रही थी। मायावी गुलाब अपनी शक्ति से उसका पागलपन दूर कर देता है। मैं कौन हूं? मैं यहाँ कैसे आई? वो औरत पूछती है। तब मंजू उसे सारी बातें बताती है। वो सब सुनकर वो औरत कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं ये भी नहीं जानती, यूं कहकर वो औरत रोने लगती है। तब मायावी गुलाब, चिंता मत करो बहन, तुम कौन हो, तुम पागल क्यों बनी, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, वो अपनी माया शक्ति से उन्हें दिखाता है। उस औरत का नाम था वनजा, उसके पति का नाम कुमार था। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। बहुत खुशहाल थी उनकी जिंदगी। उन्हें पता चलता है कि वनजा मां बनने वाली है। कुमार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो वनजा का ख्याल रखता है। एक बार वो दोनों चेकअप के लिए अस्पताल जा रहे थे। तभी सामने से तेजी से आने वाली कार ने कुमार को ठोकर मारी। वो वहीं मर गया। वनजा को उस सदमे से पागलपन का दौरा पड़ता है। उस दिन से वो यूं ही रास्तों पर भटकने लगती है। कुछ ही दिनों में वनजा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। फिर नादानी में, उसी पागलपन में वो बच्ची को उठाए भटकती रहती है। कुछ लोग उसे देख, अरे ये तो पागल लगती है, बच्चे को उठाकर भाग रही है शायद, पकड़ो उसे, यूं कहते हैं। लोग उसका पीछा कर उसे पीटने लगते हैं। तभी श्यामला और गोपाल उन लोगों से, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, इसे मत मारो, पागल है शायद, यूं कहते हैं। श्यामला गोपाल से कहती है, सुनिए, ये बच्ची कितनी प्यारी है ना, हमारी भी कोई संतान नहीं है, क्या हम इस बच्ची को घर ले जाएं? गोपाल ठीक है कहता है। तब श्यामला वनजा से, बच्ची को हमें दे दो, यूं कहती है। मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, वनजा कहती है। श्यामला कहती है, देखो तुम बच्ची को मुझे दे दो, मैं तुम्हें खाना दूंगी, यूं कहकर श्यामला उसे खाना देती है। वनजा पागल तो थी ही, उसे भूख भी लगी थी। खाना मिलते ही वो बच्ची को श्यामला के हाथ में दे देती है। यूं गोपाल और श्यामला उस बच्ची को संभालने लगते हैं। मायावी गुलाब ये सब बातें वनजा और मंजू को अपनी मायावी शक्ति से दिखाता है। वो दोनों भी रोने लगती है। वनजा मंजू से, मेरी बच्ची, मेरी लाडो, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं नहीं जानती थी, तुम्हारे बाबा की मौत, मेरा पागलपन, इन सब से तुम पर क्या बीत रही थी, मैं बिल्कुल अनजान थी। इस मायावी गुलाब की बदौलत हम वापस मिल गए, यूं कहकर वो मंजू को गले से लगाकर रोने लगती है। वो दोनों भी मायावी गुलाब को धन्यवाद देती है। मायावी गुलाब कहता है, अब तुम दोनों मंजू के घर जाकर श्यामला और गोपाल को सब बताओ और उन्हें मेरे पास भेज देना। वो दोनों ठीक है कहती है। वो नाव उन्हें किनारे ले जाती है। वनजा और मंजू के घर जाते हैं। बच्ची को देख श्यामला और गोपाल खुश हो जाते हैं। वनजा उन्हें सारी बातें बताती है। श्यामला कहती है, वो सच है, पर हमने इसे खुद की बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। आप इसे ले जाना चाहती है, मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरी कोई संतान भी तो नहीं है। वनजा कहती है, चिंता मत कीजिए, मायावी गुलाब आपकी मदद करेगा। आप दोनों भी नदी में उस मायावी गुलाब के पास जाइए। वो भी ठीक है कहते हैं।
वो दोनों नाव में बैठकर उस मायावी गुलाब के पास जाते हैं। तब मायावी गुलाब कहता है, श्यामला, मेरी एक पंखुड़ी खा लो। श्यामला भी ठीक है कहकर गुलाब की पंखुड़ी खा लेती है। वो गर्भवती बन जाती है। श्यामला मायावी गुलाब को धन्यवाद देती है। फिर दोनों वापस उसी नाव में घर चले जाते हैं। इस प्रकार मायावी गुलाब उनकी इच्छा पूरी करता है।